एक ही परिवार की 5 जिंदगियां खत्म हो गई है संगम नगरी प्रयागराज में। परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या यहां पर की गई है। पति पत्नी 3 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया गया। नवाबगंज थाना क्षेत्र के खगलापुर गांव का एक पूरा मामला है। हत्या की वजह की जांच पड़ताल में पुलिस लगातार जुटी हुई है। क्या वजह हो सकती है, इसके बारे में लोगों से भी वहां पर लगातार पूछताछ, जो परिजन वहां पर पहुंचे हुए हैं उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है। जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। ये बड़ी खबर आपके सामने है। संगम नगरी प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। 5 लोगों की हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर है। और एसएसपी ने थोड़ी देर पहले जब एबीपी गंगा से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों को जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा और हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ होगी। हालांकि ससुराल वालों पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो लोग हो सकते हैं इसके पीछे, लेकिन अभी पुलिस ये कह रही है कि अगर ससुराल वाले होंगे तो जल्द ही उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ होगी। अभी फिलहाल और भी जानकारी वहां पर लगातार जुटाई जा रही है। नवाबगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। हत्या की वजह से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। 3 बेटियों की भी हत्या की गई है। बेटियों की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस वहां पर मौजूद है। परिवार के लोगों की हत्या के बाद से आसपास के लोग भी बेहद गमगीन हैं और कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। 3 बेटियां और पति पत्नी की हत्या यहां पर हुई है। परिवार में कुल 5 लोग कौशाम्बी के रहने वाले थे और किराए के मकान पर यहां पर रह रहे थे। पुलिस पहुंची है। पूरे मामले की तफ्तीश यहां पर लगातार की जा रही है। क्या हो सकता है, परिवार के मुखिया ने पहले 3 बेटियों और पत्नी की हत्या की, उसके बाद खुद भी खुदकुशी की, या फिर यह हत्या का ही पूरा एंगल समझ में आ रहा है। इसके बारे में भी लगातार पड़ताल हो रही है। उधर परिवार वालों ने इस हत्या का शक ससुराल वालों पर जताया है। परिवार के मुताबिक राहुल का विवाद ससुराल वालों से चला आ रहा था और उन्हीं लोगों ने हत्या कराई है, ये कहा जा रहा है। उसके ससुराल वाले घर खाली करा लिए थे, वहाँ से मारे थे, निकाल दिए थे। उसका घर, उसका सब कुछ ले लिए थे। उसके दोनों सालों ने मारा है और उसकी बीवियों ने। क्या आप लोगों को क्या आशंका है कि उन्हीं लोगों ने हत्या 110% श्योर। वही लोग, तब तो यहाँ किराए घर में रहता था। उन लोगों ने सब उसका घर, उसका सब कुछ ले लिए थे, घर का सामान सब कुछ। टेढ़ी पुलिस ने हेल्प की थी, थोड़ा बहुत हम लोग निकाल पाए थे, एडबेट सब ले लिए थे। उन लोगों ने मारा है। अब इस पूरे मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। जो भी दोषी, उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ तौर से कहा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को जांच के निर्देश दे दिए हैं। दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी है कि परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, जिसके मामले में अब खुद सीएम के मुखर हैं। इसी पर हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन लगातार मौके से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उनके पास आपको ले चलते हैं। मोइन, कोई जानकारी आपके पास अभी मिल पा रही है क्या? कोई अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? अभी क्या कुछ कह रही है पुलिस? देखिए, इस मामले में हम आपको जानकारी दे, अपडेट दे, उससे पहले बता दें कि जो स्थानीय विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक गुरु प्रसाद मौर्य यहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस घटना का संज्ञान लिया था। अधिकारियों को हिदायत दी है कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच पूरी किया जाए, जो 2 भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो विधायक गुरु प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विधायक जी, इस मामले में मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान ले लिया है, क्या बात कर रहे हैं आप लोग अधिकारियों से? अभी तक क्या प्रोग्रेस है? कि अभी मैं भी जैसे पता चला, मैं तुरंत घटनास्थल पर आया। निश्चित रूप से ये घटना बहुत हृदय विदारक घटना है। एक परिवार में 5 लोगों की हत्या बहुत ही निंदनीय, बहुत दुखद है। अभी हमारी जो यहाँ फोर्स के अधिकारियों से भी, हमारे कप्तान भी यहाँ जिले के थे और जिला अधिकारी भी आए थे, उन सारे लोगों से मेरी बात हुई है। और निश्चित रूप से इस घटना में जो भी दोषी होगा, किसी भी एंगल से उसको कहीं से भी वो बचने नहीं पाए, उससे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। पूरा प्रशासनिक अमला
पूरी मजबूती से यहाँ लगा हुआ है और निश्चित रूप से जो भी इस काम को किया होगा उसको पूरी रूप से उसका पूरा सजा मिलेगा। जिस तरह भागी है उसको दंडित किया जाएगा उसको। जो परिवार के लोग हैं वो कुछ लोगों पर शक जता रहे हैं कि उन्होंने ही हत्या कराई होगी, खासकर जो मृतक राहुल तिवारी हैं उनके ससुराल वालों पर। तो उसको लेकर अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई है आपकी? देखिए, उस पर जो उनका व्यू है ये जांच का विषय है। इस पर हम कुछ कह दें हमें लगता अच्छा नहीं है। वो पूरी टीम लगी है, जांच का विषय जो भी होगा, दूध का दूध पानी का पानी, बस बहुत जल्दी ये घटना का खुलासा हो जाएगा और जो दोषी होगा उसको दंड मिलेगा। मतलब ये आप भरोसा दे रहे हैं कि जो भी इस मामले में जो भी सच होगा वो सामने आएगा और जल्द से जल्द होगा, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग यहाँ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अभी आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी इस घटना की जानकारी लिया। उन्होंने खुद हमसे इस बात को कहा कि आप वहाँ मौके पर पहुँच करके जो भी जैसे हो और जिस तरह से न्याय मिले उसका पूरा प्रयास करिए। हम भी उनके साथ हैं। उन्होंने पूरे इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। हमारी पूरी सरकार इसमें पूरी तरह से दूध का दूध पानी का पानी अलग हुआ, उसके लिए हम लोग पूरी ताकत लगा करके जहां भी जो करना होगा उसके लिए करेंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं रह गई, या 5-5 लोगों की हत्या कर दी जा रही है। अब देखिए, ये तो विपक्ष का काम है, लेकिन हम लोग जो न्याय जैसे मिल सकता है उस पूरे न्याय के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। मेरी सरकार तैयार है। मतलब पीड़ित परिवार के साथ है सरकार, है आप लोग? बिल्कुल, हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा, इस बात का मैं आश्वासन उनको देता हूँ। बिल्कुल, जो स्थानीय विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं गुरु प्रसाद मौर्य, वो ये ऐलान कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय होगा। जो भी दोषी होंगे इस घटना के, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को इस बारे में निर्देशित कर दिया गया है और जल्द से जल्द जांच पूरी कराई जाएगी और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और पीड़ित परिवार की जो भी संभव मांग होगी, जो भी उचित सहायता होगी, वो जरूर की जाएगी। जांच में कतई कोताही नहीं बरती जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है मोइन, वहाँ पर भाजपा के विधायक पहुंचे हैं गुरु प्रसाद मौर्य और वो कह रहे हैं कि हर पूरी जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। उनकी बातें भी हमने दर्शकों को सुनवाई हैं। मोइन, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप घर के नज़दीक जाएं और वहाँ पर दिखाएं किस तरीके से इनका घर वहाँ पर था और आसपास कितने लोगों का परिवार है, कितने लोग वहाँ पर आसपास रहते हैं, पड़ोसी किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। अगर पड़ोसियों से बातचीत हो पाएगी ज़रा तो उनसे भी बातचीत कीजिए और पूछिए क्या उनको कोई जानकारी मिली, कोई भनक लगी। देखिए, आपको हम वो घटना स्थल दिखा देते हैं, वो मकान दिखा देते हैं जहां 5 लोगों की हत्या की गई है। यही वो घर है। और जो मृतक राहुल तिवारी थे, अधिकतम 3 महीने पहले ही यहाँ आए थे। मूल रूप से कौशाम्बी जिले के रहने वाले थे। उनका पहले अपने ससुराल में रहते थे, लेकिन एक मकान को लेकर ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि राहुल तिवारी को अपना घर छोड़ना पड़ा और उसी मकान को, ससुराल के मकान को लेकर के जो है बात काफ़ी बढ़ गई थी। और जो परिवार के लोग हैं, खासकर जो राहुल तिवारी की बहन है, उनके ससुराल के भी कुछ लोग हैं, वो साफ आरोप लगा रहे हैं कि ससुराल वालों ने ये हत्या कराई है। लेकिन इसमें यह ज़रूर कहा जा सकता है कि हत्या भले ससुराल वालों ने कराई हो या राहुल तिवारी ने पत्नी और तीनों बेटियों का कत्ल करने के बाद खुदकुशी की हुई हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ससुराल वालों का रोल जरूर साफ नजर आता है। अब तक की जो जानकारी मिली है उसके आधार पर यह बात कही जा सकती है, या तो ससुराल वाले इस हत्या में शामिल थे या उन्होंने राहुल तिवारी को, उनके परिवार वालों को इतना प्रताड़ित कर दिया कि उनके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था। राहुल तिवारी ने मजबूरी में कदम उठाया, पत्नी और 3 बेटियों की हत्या की, उसके बाद वो खुद फांसी पर लटक गए। तो ये 5 लोगों की हत्या की गई है। हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने की है या राहुल तिवारी ने 4 लोगों की हत्या करने के बाद खुदकुशी की है, ये साफ होना बाकी है। और जो एसएसपी अजय कुमार मौके पर है, उनका कहना है कि 7 टीमें जांच के लिए बनाई गई है। 7 टीमों ने काम शुरू कर दिया है और जो खासकर ससुराल के लोग हैं उनको हिरासत में लेने के लिए भी टीमें रवाना कर दी गई हैं। कौशाम्बी जिले टीम चली गई है और कौशाम्बी पुलिस को भी अलर्ट पर कर दिया गया है ताकि जिन लोगों का पर आरोप लग रहे हैं, जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उनको हिरासत में लिया जा सके, उनके बयान दर्ज किए जा सके, उनसे पूछताछ की जा सके। वैसे आपको बता दें कि ये प्रयागराज का जो गंगा पार का इलाका है, यहाँ पर अक्सर इसी तरीके से सामूहिक हत्याकांड की घटनाएं होती हैं। पिछले 7-8 सालों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 10 से ज्यादा बड़ी वारदातें इसी तरीके से हुई हैं और ये सारी की सारी नवाबगंज, सोराव और ये जो आसपास के 10-12 किलोमीटर का दायरा है, यहीं पर जो है इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि अज्ञात
लोग रात के अंधेरे में आते हैं और पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देते हैं। तो जो हत्या हुई है 5 लोगों की, उसमें क्या वजह है? क्या आपसी रंजिश वजह है? क्या जो परिवार के मुखिया राहुल तिवारी हैं उन्होंने ही पत्नी और तीनों बेटियों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद वो फांसी पर झूल गए? या फिर वो जो सीरीज चलती है, वो सीरीज जो है उसमें से कोई सी सीरियल किलर गैंग का हाथ है? बहरहाल एक नई जानकारी आपको दे दें कि देखिए डीएम संजय कुमार खत्री जो है वो भी मौके पर पहुंच आए हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि कुछ देर के बाद वो भी मीडिया को ब्रीफ करें, मीडिया को जानकारी दें कि आखिर इस मामले में जो जांच है कहां तक पहुंची है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संज्ञान लिया है उस मामले में जो है क्या कुछ किया जा रहा है। तो तमाम दूसरे अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। डीएम संजय कुमार खत्री जी से बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डीएम संजय कुमार खत्री वो कह रहे हैं कि 2 मिनट में वो अधिकारियों से जानकारी ले लें कि अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, क्या जांच की गई है। और देखिए बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं बाबूलाल भंवरा जो है वो यहाँ पर आ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइए क्या कहना है? एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है, कानून व्यवस्था कहाँ रह गई? अब कानून व्यवस्था तो आपको बेहतर मालूम है, जब से भाजपा की सरकार आई है कानून नाम का चीज़ नहीं रह गया है, कोई सुरक्षित नहीं है। कब किसकी हत्या कर दी जाए, क्या कर दिया जाए, कुछ पता नहीं चल पाता है। अब देखिए आप हमसे क्या मांग है आप लोगों की एक विपक्षी पार्टी का जिला अध्यक्ष होने की? इसमें सही मुलजिम पकड़े जाएं, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, ये चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष के लोग आ गए हैं, विपक्ष के भी लोग आ गए हैं और विपक्ष ने सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर, सूबे की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और कहा है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। तो समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कहां पर खड़ी हुई है। बहरहाल जो डीएम है संजय कुमार खत्री, अब हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जी। तो ये पूरे जो अधिकारी हैं वो पड़ताल कर रहे हैं। पड़ताल करके देखिए ये पीछे की तरफ की हम तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। ये डॉग स्क्वाड भी पहुंच गया है, डॉग स्क्वाड के जरिए भी छानबीन करने की कोशिश की जा रही है और ये जो पूरा घटना स्थल है इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और ये आप देख सकते हैं कि पूरे एरिए को जो है ये बंद कर दिया गया ताकि बाहरी लोग ना आ सके और जो सबूत हैं सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके जहाँ पर। तो ये आपको बता देना चाहते हैं और ये पूरा का पूरा इलाका है ये छावनी में तब्दील है। और मकान के पिछले हिस्से की भी तस्वीरें आपको दिखा देना चाहते हैं। ये उस मकान का पीछे का हिस्सा है, यानी अगर कोई बाहरी आदमी जाना चाहे तो वो आसानी से जा सकता है क्योंकि आसपास कई पेड़ हैं और भी इसमें बीच बीच में आप देख सकते हैं कि ये एंगल निकले हुए हैं, इनके सहारे भी दाखिल हुआ जा सकता है। बहुत ऊंची छत नहीं है, पेड़ के सहारे जो है वो अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। लेकिन क्या बाहरी लोगों ने हत्या की, इस वारदात को अंजाम दिया? परिवार के ही लोग शामिल थे। खुद परिवार के मुखिया राहुल तिवारी ने पत्नी और 3 बेटियों की हत्या की, उसके बाद वो सुसाइड उन्होंने किया। क्या कुछ रहा, ये सब का सब जो है वो जांच का विषय है। तो डीएम संजय कुमार खत्री बिल्कुल ठीक है, मोइन हर एंगल पर जांच पड़ताल जानकारी ले रहे हैं। इसके बाद वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे और जानकारी ले रहे हैं एसएसपी से और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। अधिकारी ये कह रहे हैं कि कई टीमें गठित की गई हैं जो पड़ताल कर रही हैं, जानकारी जुटाई जा रही है हत्यारों के बारे में। मोइन आप रहिए हमारे साथ, आपके पास में लौट करके आऊंगी। लेकिन प्रयागराज में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है वो कंटेंट भी आपको दिखाते बताते उन्होंने क्या लिखा है। देखिए, भाजपा 2.0 के राज में यूपी डूबा अपराध में, ये ट्वीट है अखिलेश यादव का। आज का अपराधनामा ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके से हमलावर विपक्ष हो गया है, समझ लीजिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा है कि भाजपा 2.0 के राज में, यूपी डूबा अपराध में और आज का अपराधनामा ये अखिलेश कह रहे हैं। और सीधा ये निशाना है सरकार पर, सीधा कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं अखिलेश यादव। और ये कहा जा रहा है कि भाजपा के राज में क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में वो देख सकते हैं। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अभी इस पूरे मामले को लेकर पड़ताल हो रही है, ये हत्या है या फिर परिवार के मुखिया ने ही 3 बेटियों को पहले मौत के घाट उतारा, पत्नी की हत्या की, उसके बाद खुदकुशी की, ये एक एंगल हो सकता है। या फिर हत्या की गई है किसी दूसरे के द्वारा, इस एंगल से भी लगातार पड़ताल हो रही है। उसी बीच में अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी हमने आपके सामने रख दिया है। इसी पर मोइन लगातार बने हुए प्रयागराज से।
मोइन, एक बार फिर से पूरी घटना को समझाइएगा, बताइए वहां पर किस तरीके से अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, कितनी टीमें गठित की गई हैं और जो 3 बच्चियों को भी मौत के घाट उतारा गया है मोइन, वो 3 बेटियां कितनी उम्र की थी, उनकी उम्र क्या थी और अभी कोई जानकारी मिल पाई है? कब तक तस्वीर साफ हो पाएगी, कितना वक्त लगेगा? देखिए, जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि प्रयागराज के नवाबगंज का ये अदलापुर गांव है। यहाँ पर सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक ही परिवार के 5 लोगों के शव घर पर पड़े हुए हैं। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, छानबीन करती है। पहली नज़र में ये समझ में आता है कि 5 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर के ऊपर जो है वो जो शव थे वो खून से लथपथ थे जो है। उसके बाद जो पति थे राहुल तिवारी, यानी परिवार के मुखिया थे, वो फांसी के फंदे पर झूलते हुए पाए गए थे। तो 5 के 5 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, या फिर जो परिवार के मुखिया राहुल तिवारी हैं उन्होंने पत्नी और 3 बेटियां जो हैं, जिनका नाम पीहू है, माही है और कुहू है, उन तीनों को राहुल तिवारी ने ही मौत के घाट उतारा। उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये साफ होना बाकी है, लेकिन जो पुलिस कप्तान है यहाँ पर एसएसपी अजय कुमार, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इनमें से कम 4 लोगों की, यानी पत्नी प्रीति तिवारी और 3 जो बेटियां हैं उनकी हत्या की गई है। तो हत्या क्या बाहरी लोगों ने की है, परिवार के किसी सदस्य ने की है, या परिवार के मुखिया ने, जो राहुल तिवारी थे, उन्होंने खुद पत्नी और तीनों बेटियों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद खुदकुशी की? ये साफ होना बाकी है। 7 टीमें इस मामले में जांच के लिए गठित कर दी गई हैं। 7 टीमें वो काम कर रही हैं और परिवार के लोग हैं, जो राहुल तिवारी के परिवार के लोग हैं, जो उनकी बहन है, उनकी भतीजी है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनका अपने ससुराल वालों से विवाद चला करता था। देखिए, डीएम संजय कुमार खत्री साहब जो है वो लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ, हम उनसे बात कर लेते हैं और बताते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं। जी सर। अच्छा, हम लोग खागलपुर गांव में हैं। यहाँ पर एक परिवार है जो भदवा गांव कौशाम्बी का रहने वाला है और 5-6 महीने पहले यहाँ का रहने लगे और यहाँ इनका व्यापार था, भैंस वगैरह बेचने करने का, अच्छा काम भी था। तो यहाँ पर जो परिवार है, राहुल तिवारी इनके मुखिया हैं, 37 वर्ष की उम्र है। इसके अलावा इनकी पत्नी प्रीति और 3 बच्चे। तो जो कुल पत्नी और 3 बच्चों का यहाँ धारदार हथियार से हत्या हुई है। और जो राहुल तिवारी मुखिया हैं उनकी बॉडी हमको हैंग मिली है। तो इस पर हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम से अपनी जांच कराई है। स्नीफर डॉग ने भी यहाँ आकर अपना चेकिंग वेकिंग कराया गया है। तो पुलिस की हमने टीम बना रखी है, वो चेक करके इस पर एक्चुअल क्या स्थिति पता भी लगाएगी और इनका जो पीएम कराया जाएगा वो हम वीडियोग्राफी और एक पैनल के साथ कराएंगे। थैंक यू। इन सारे एंगल की पुलिस की जो हमारी टीम्स हैं वो जांच करके इस पर अपनी रिपोर्ट देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे डीएम संजय कुमार खत्री, जिन्होंने ये बताया है कि पूरा घटनाक्रम बताया और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। तो डीएम संजय कुमार खत्री ने भी इस बात का भरोसा दिलाया है कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं। स्थानीय विधायक गुरु प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है, अफसरों को जरूरी हिदायत दी है। तो वही विपक्षी पार्टियों ने इस घटना के बहाने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। बहुजन समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं बाबूलाल भंवरा, वो मौके पर पहुंच गए हैं। तो कहा जा सकता है कि मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। जो राजनीतिक दलों के लोग हैं वो एक तरफ तो पीड़ित परिवार के आंसू पोंछना चाहते हैं, उनको सांत्वना देना चाहते हैं, दूसरी तरफ सियासी रोटियां सेकने से भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं। उनके हाथ एक मौका लगा है। देखिए, दूर से एक लॉन्ग फ्रेम के जरिए हम दिखाना चाहते हैं कि यही वो मकान है। एक विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर सरकार को घेरेगी भी, क्योंकि 5 लोगों की हत्या जब होती है कि परिवार के, तो बहुत सारे सवाल खड़े भी होते हैं। स्वागत है आप सभी का। लगातार प्रयागराज से जो बड़ी खबर आई है उसी पर हम बने हुए हैं कि परिवार की 5 जिंदगियां यहाँ पर खत्म हो गई हैं। परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट यहाँ पर उतार दिया गया। पति पत्नी 3 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या की गई है। तमाम बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। खुद सीएम योगी की भी नजर है और इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। आता करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि यहाँ थाना नवाबगंज क्षेत्र में खागलपुर गांव में एक घर में एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए हैं।
इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें यहाँ मौके पहुँची। देखा गया तो घर के मुखिया राहुल हैं, उनकी पत्नी प्रीति, उनकी एक बेटी माही जो करीब 12 साल की हैं, पीहू करीब 8 साल की हैं और कुहू जो करीब 3 या 4 साल की होंगी, उनकी यहाँ पे बॉडीज़ पाई गई हैं। घर के मुखिया राहुल तिवारी हैं जो कि हैंगिंग पोजीशन में एक साड़ी के फंदे के सहारे छत के का पाटन जो होता है आंगन का पाटन, उसके सहारे लटके हुए पाए गए हैं। जो चीज़ें छानबीन में अभी तक आई हैं उससे राहुल तिवारी हैंगिंग पोजीशन में पाए गए घर में। बाकी इनकी पत्नी और इनकी 3 बच्चियां हैं छोटी, जिनके गले पर धारदार हथियार से इंजरी है। इस तरह की पोजीशन है। राहुल की बॉडी को पूरी तरह से देखा गया तो देखा गया कि वो आंगन के पाटन से बंध के लटके हैं, साड़ी का फंदा है उनके गले में, मुंह से लार टपक रही है, उनके तलों पर खून के निशान हैं और जो पोजीशन मिली है वहाँ पे 3 कुर्सियाँ भी एक के ऊपर एक रखी गई हैं। इससे आत्महत्या की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो श्योर है कि जो 4 और सदस्य हैं, पत्नी और उनकी 3 बेटियां, उन पे गले पर धारदार हथियार से हमला है, इंजरी है, तो उनका तो मर्डर निश्चित हुआ ही है।